हेलो गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में। तो आज हम एचपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए एग्ज़ाम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आप सभी को हिमाचल प्रदेश का स्टैटिक जीके करवाऊंगा। और ये वीडियो सभी उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि हिमाचल के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है तो वो है 32,87,263 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। तो बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल। तो अब हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर, जो कि 1.7% ऑफ ओवरऑल इंडिया का है, इंडिया में से है। अब देखो, जो अब बात आती है कि हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य बना था। तो जो हिमाचल प्रदेश था वो क्षेत्रफल के आधार पर 18वां राज्य बना था। हम बात करें कि अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लिया जाए तो इसका जो रैंक है वो 21वां है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एरिया की, जो कि फॉरेस्ट एरिया हिमाचल में कितना है। तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 37,033 वर्ग किलोमीटर। जो सबसे ज़्यादा जो हमारे, अब आप पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है हिमाचल में, तो वो सबसे ज़्यादा है चंबा में। तो अब बात करते हैं कि मतलब मैक्सिमम हाइट और सबसे कम जो हाइट है हिमाचल में वो कहाँ पे है, तो वो कितनी है। तो जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो सबसे अधिक है 7,026 मीटर। ये आपको पता ही होगा कि सबसे ऊंची चोटी जो सिल्ला है उसकी हाइट है ये 7026 मीटर, और जो सबसे कम है वो है 350 मीटर। तो समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर से लेकर 7,026 मीटर तक है। तो अब आप सभी को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं। आगे बढ़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है कि जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो वो है लाहौल स्पीति। और उसका एरिया कितना है, 13,875 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। तो जब सबसे बड़ा पढ़ लिया हमने तो आप पूछोगे कि सर अब सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो जो सबसे छोटा ज़िला है वो है हमीरपुर, जिसका एरिया है 1118 वर्ग किलोमीटर या 1,118 वर्ग किलोमीटर। तो अब बात की जाए जनसंख्या की, तो जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है वो है 68,64,602। ये सेंसस हैं 2011 के, क्योंकि जनगणना 10 साल में एक बार होती है, तो इसके बाद अब 2021 में होगी तभी नई सेंसस आएंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जो सॉरी हम आगे बात करें तो जो पॉपुलेशन वाइज जो हिमाचल का रैंक है वो कौन सा है, 22 या 22वां। जो डेंसिटी है हिमाचल प्रदेश की, मतलब डेंसिटी जनसंख्या घनत्व की, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, तो उसकी है 123 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 123 लोग रहते हैं। तो अगली बात कर दी जाए 10 की वृद्धि की, तो वह है 12.94 या 12.94%। 10 की वृद्धि होती है डिकेडल ग्रोथ। तो 10 की वृद्धि है, जिसको समझ ना आ रहा हो तो 10 की वृद्धि होती है कि 10 सालों में, मतलब 10 सालों में कि हमारी जो स्टेट है उसकी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, मतलब ओवरऑल परसेंटेज लास्ट टाइम से कितनी ज़्यादा हुई, तो उसको बोलते हैं 10 की वृद्धि। तो बात करते हैं लिंग अनुपात की। तो जो हिमाचल की जो सेक्स रेशो वो है 972 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ की। मतलब अगर 1,000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो 972 लड़कियां भी पैदा हो रही हैं। अब जो हिमाचल प्रदेश की मतलब जो साक्षरता है वो कितनी है, तो जो हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो है 82.80%। जो सबसे अधिक जो साक्षर जिला है तो वो कौन सा है, हमीरपुर है। तो जो सबसे लिटरेट जो जिला है वो है हमीरपुर। तो अब आप पूछेंगे कि सर हमीरपुर जो है मतलब उसका लिटरेसी रेट कितना है, उसका साक्षरता दर कितनी है। तो उसकी जो साक्षरता दर है वो है 89.01%। और हमीरपुर में डेंसिटी भी सबसे अधिक है। चलो ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको ये सभी डिस्ट्रिक्ट मतलब अलग अलग करके पढ़ाऊँगा। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि हमारी मतलब नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। जो शख्स सबसे
मतलब सबसे कम जो साक्षर जिला है वो कौन सा है, वो है चंबा। तो जो चंबा है उसका जो लिटरेसी रेट है वो है 74%। तब हिमाचल प्रदेश के, मतलब हिमाचल प्रदेश के, मतलब अब मैं आपको सभी ज़िले के बारे में बताऊंगा उनके एरिया के बेस पे कि मतलब कहाँ का एरिया कितना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ का है, सबसे कम एरिया कहाँ का है, या आपसे पूछ सकते हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, तो आपको वो बताना होगा। तो बात करते हैं लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो है 13,835 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। ये हिमाचल में सबसे अधिक, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो इसी डिस्ट्रिक्ट का है। और ये तो आपको मैंने बता दिया, और साथ में मतलब सबसे कम जो जनसंख्या, मतलब सबसे कम जनसंख्या भी इसी की है। और साथ में बात की जाए अगर कि सबसे कम वन, तो वो भी यहीं पे लाहौल स्पीति में है। बट मैं आपको ये आगे बताऊंगा, मैं आपको ये सभी डिस्ट्रिक्ट सभी एक एक करके सभी उसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो जो दूसरे नंबर पे जो जिला आता है वो होता है चंबा। तो चंबा का कितना एरिया है, तो एरिया है इसका 6,528 वर्ग किलोमीटर। ये सेकंड सबसे ज़्यादा एरिया है। उसके बाद उससे कम एरिया जो आता है वो आता है किन्नौर का। तो उन किन्नौर का एरिया है 6,401 किलोमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद की जाती है तो बात की जाती है तो उससे जो कम एरिया है वो है कांगड़ा का, वो है 5,739 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है कुल्लू। कुल्लू का एरिया है 5,503 वर्ग किलोमीटर। और शिमला का एरिया है 5,131 किलोमीटर स्क्वायर। और जो मंडी है, मंडी का है 3950, 3,950 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है हमारा सिरमौर। तो सिरमौर का एरिया जो है वो है 2,825 वर्ग किलोमीटर। अगला आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन। तो सोलन का एरिया जो है वो है 1,936 वर्ग किलोमीटर। और जो उन्ना है, तो उन्ना का एरिया आता है 1,540 वर्ग किलोमीटर। बिलासपुर का आता है 1,167 किलोमीटर स्क्वायर। और जो हमीरपुर है जो कि सबसे कम है, तो सबसे कम एरिया कहाँ का है, हमीरपुर का, और वो कितना है 1,118 या 1,118 वर्ग किलोमीटर। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बात करते हैं कि जो हिमाचल में के एमएलए कितने होते हैं या विधानसभा में कितनी सीट्स हैं, तो वो है 68। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि करके कि कहाँ पे कितनी सीट्स हैं। हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीट्स है हमारी 3, और लोकसभा की है 4। मैं इनके बारे में भी बताऊंगा, बट आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप इन सब चीज़ों के बारे में जान पाओगे। अगर आप वीडियो बीच में ही छोड़ दोगे तो इसमें आप ही का नुकसान है, क्योंकि मैं आपको आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ अभी। तो जो हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट ब्लॉक की बात करें, विकास खंड, तो वो है 78। हिमाचल प्रदेश में सब डिवीज़न कितने हैं, वो है 60। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, तो वो सिर्फ 2 ही ज़िलों में है। एक वो 2 ही जगह पर है, एक धर्मशाला में और एक शिमला में। बाकी नगर निगम नहीं है। उसके बाद बात करें अगर तहसीलों की, तो वहाँ यहाँ पे हैं 85 टोटल तहसील हैं 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। और जो सब तहसीलें हैं वो हैं 34। अब बात करते हैं कि डिवीज़न। अब डिवीज़न, तो हिमाचल प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो हिमाचल प्रदेश को, तो जो हमारा मंडल होते हैं कि मतलब हमारी जो स्टेट है उसका पार्टीशन किया गया है, वो 3 भागों में बांटा गया है। तो जो हम बात करते हैं तो मंडल, तो जो सबसे बड़ा मंडल है वो है धर्मशाला। अब उससे जो 3 मंडल कौन कौन से हैं, तो पहला है धर्मशाला, दूसरा है मंडी और तीसरा है शिमला। तो बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा मंडल है वो है कौन सा है, तो वो है हमारा कांगड़ा। फिर कांगड़ा में क्या क्या आता है, खुद कांगड़ा आता है, धर्मशाला है बट, और धर्मशाला में क्या आता है, कांगड़ा आता है, एक उन्ना आता है और चंबा आता है। तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, इनको, इनका जो मंडल है, जो इनका मंडल है वो है कांगड़ा, सॉरी धर्मशाला। और उसके बात की जाए कि अगला मंडल, तो अगला मंडल है वो है मंडी। ठीक है, तो मंडी में क्या आता है, एक मंडी, एक बिलासपुर, एक कुल्लू, एक हमीरपुर और एक लाहौल स्पीति। इन सब जिलों को मंडी में रखा गया है। और हम बात करते हैं तीसरे मंडल की, तो जो हमारा तीसरा मंडल है वो है शिमला। तो शिमला में रखा गया है शिमला, सोलन, किन्नौर और सिरमौर, इसको रखा गया है शिमला मंडल में। मैंने आपको बताया कि किस तरह से पार्टीशन करा है। तो बात करते हैं कि एमएलए की, तो जो हमारे एमएलए हैं, तो वो सबसे अधिक एमएलए जो होते हैं वो होते हैं हमारे कांगड़ा के। और कांगड़ा में कितने एमएलए हैं, वो है 15। उससे कम एमएलए मंडी के हैं, मंडी में कितने हैं 10। और शिमला में है उससे कम है, और शिमला में कितने हैं 8। तो अब चलो एक एक करके सभी मतलब डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखते हैं कि कहाँ पर कितने एमएलए सीट्स हैं। तो बात करते हैं एमएलए की, तो कांगड़ा में
कांगड़ा से बनते हैं 15 MLA, जिनमें से 3 SC रिजर्व हैं। और जो उन्ना है तो उन्ना में 5 MLA, चंबा में MLA 5 बनते हैं। और जो मंडी है तो मंडी में मैंने आपको बताया कि MLA 10 हैं और इसमें से 3 SC रिजर्व हैं। और बिलासपुर में है 4 MLA, कुल्लू में है 4 MLA, हमीरपुर में है फिर MLA 5 है, लाहौल स्पीति में है 1। अब बात करते हैं शिमला की। तो शिमला में 10, सॉरी ये गलत लिख दिया, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 8 होगा। तो यहाँ पे होगा 8, आप इसको हटाएं, यहाँ पे होगा 8। तो शिमला में है 8 MLA। जो सोलन है आपकी, सोलन में है 5, किन्नौर में है 1, और शिमला में भी 2 SC रिजर्व है। वहाँ की मतलब 2 सीट्स जो होंगी वो निचली जाति के लोगों के लिए होगी, जो मतलब शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। और सोलन में MLA 5 है, किन्नौर में MLA 1 है और वो भी ST रिजर्व है, और सिरमौर में MLA 5 है। अब बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा के जो बात करें लोकसभा के अध्यक्षों की, तो वो है हमारे कितने, मैंने आपको बताए थे 4। तो वो 4 कौन कौन से हैं? एक है हमारे अनुराग ठाकुर, जो कि हमीरपुर से हैं और वो वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं, मतलब हमीरपुर से। और दूसरा है रामस्वरूप, जो मंडी से हैं। और तीसरे हैं हमारे किशन कपूर, जो कांगड़ा से हैं। और चौथे हैं हमारे सुरेश कुमार कश्यप, और वो शिमला से हैं। ठीक है, लगा आपको पता। हमीरपुर से अनुराग, अभी इसको याद करो कि हमीरपुर से अनुराग, मंडी का रामस्वरूप, कांगड़ा का किशन कपूर और शिमला का सुरेश कुमार कश्यप। तो बात करते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष कौन कौन से। तो राज्यसभा के 3 अध्यक्ष हैं। जो पहला है वो है इंदु गोस्वामी, और वो बीजेपी से हैं। और जो दूसरे हैं वो है जगत प्रकाश नड्डा, आपको तो जानते हैं, आप उनको तो सभी जानते होंगे, वो भी बीजेपी से ही मतलब के पार्टी से हैं। और जो तीसरे और लास्ट है वो है आनंद शर्मा, जो INC नेशनल कांग्रेस से हैं। तो अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो